अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो इस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगी चैप्टर 1 बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग के ऊपर लेक्चर बनाएं। सो अगर आपको आगे भी डिस्कस करना होगा इसके बारे में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बायोलॉजी के रिलेटेड फर्स्ट यूनिट का, दैट इज डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड गिव एटलीस्ट वन सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग दीज ब्रांचेस। ठीक है। सो हम लोगों ने इन चार ब्रांचेस जो इन्होंने दी हुई हैं इसको डिफाइन करना है और इसकी एक सिग्निफिकेंस, एक ज़रूरी चीज़ जो है वो बतानी है कि इसको पढ़ने का क्या मकसद है। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि दैट इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आरएनए होता है, डीएनए है, प्रोटीन्स हैं और इनका इंटरेक्शंस सेल्स के साथ क्या होता है उसके बारे में होता है। अगर इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताया जाए तो हमें पता चलता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल्स होंगे तो ही मॉलिक्यूलर का मैकेनिज्म चलेगा। ठीक है। तो डिजीज, जेनेटिक्स और सेल फंक्शंस तभी काम करेंगे। सेकंड है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी एक बेसिकली स्टडी होती है कि आपकी बॉडी का फंक्शन, आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स का फंक्शन रिस्पायरेशन है, सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब फिजियोलॉजी होती है। फिजियोलॉजी जैसे हम कहते हैं फिजिक्स से निकला है। ठीक है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि जैसे हमारी फिजिक होती है, हमारी फिजिक के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारे बोन्स हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि ऑब्वियसली फिजियोलॉजी जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि क्या डिजीज़ है इंसान के अंदर, क्या जो है प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करती है। अगर फिजियोलॉजी ठीक है तो आपकी हेल्थ बेहतर है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड है प्लेसेंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी। ठीक है। जो पैलियोंटोलॉजी बेसिकली ब्रांच है बायोलॉजी की, जो कि क्या बताती है हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत पुराने दौर में अगर हम लोग चले जाएं तो पता चलता है कि डायनासोर्स वगैरह का इरा था। ठीक है। उस वक्त फोसिल्स फ्यूल उनके जो थे उनकी हड्डियों से या उनकी कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो जो रह गए थे, बाद के जो पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में देखा था कि भाई ये एनिमल्स जो हैं पुराने दौरों में गुजर चुके हैं। ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजिस्ट जो हैं और पैलियोंटोलॉजी की क्या सिग्निफिकेंस होती है, वो बेसिकली क्या बताते हैं, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है। कहाँ से लाइफ शुरू हुई, कहाँ कहाँ के जो एनिमल्स हैं अब तक कहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक है। इसके बारे में डिस्कशन होती है। फार्माकोलॉजी जो है वो बेसिकली एक स्टडी है ड्रग्स की, मेडिसिन के रिलेटेड स्टडी है, बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बताती है। उसकी सिग्निफिकेंस यही है कि भाई हम किस किस्म की इफेक्टिव ड्रग्स लेंगे तो हमें फ़ायदा होगा और किस किस्म की जो ड्रग्स होंगी वो हमें ख़राब करेंगी। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनाटॉमी एंड फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है जी एनाटॉमी वर्सेस मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी हमारा जो इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर कितनी रिब्स हैं, हमारे लंग्स कैसे हैं, कैसे बिल्ड होते हैं, हार्ट है, इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी होंगे। जबकि मॉर्फोलॉजी जो हो गया वो हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि हमारी साइज कैसे हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रक्चर, हमारी हाइट, इस टाइप की चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। साइटोलॉजी जो है वो बेसिकली ब्रांच है बायोलॉजी की जो साइटोलॉजी, जैसे कि हमारे पास नेम बता ही रहा है कि सेल के रिलेटेड होगी, तो उसके फंक्शन के बारे में बताया जाता है। जबकि जेनेटिक्स जो है वो हमारी हेरिडिटी और जितनी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन है उसके बारे में बताती हैं। बायोटेक्नोलॉजी वर्सेस इम्यूनोलॉजी। ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी हमारे पास सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो हम फाइट कर सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया या वायरस से। ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम होता है। जबकि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली एक डेरिवेटिव्स है टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर स्पेसिफिक यूजेस। ठीक है। कोई नई चीज़ निकालने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि किसी एक चीज़ की जीन्स यूज़ की तो एक नई एक एलिमेंट्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। मैरीन बायोलॉजी वर्सेस इकोलॉजी। अब मैरीन बायोलॉजी क्या होती है, हमारे पास जितने भी ओशंस के अंदर लाइफ जो है
उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि सी के अंदर जितनी भी मैरीन लाइफ है उसके बारे में। इकोलॉजी जो है जितना भी सिस्टम हमारे पास हैबिटेट के ऊपर है, जैसे अर्थ के ऊपर जो सिस्टम चल रहा है, जितनी भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, वो इकोलॉजी है। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो हमारे हैबिटेट है वो इकोलॉजी है। Question number three is healthy life of a person depends on healthy life choices. How study of biology is going to help you to live a healthy life? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके आंसर्स हमारे पास इस तरह से हैं कि अंडरस्टैंडिंग बॉडी फंक्शन, ठीक है, प्रिवेंशन डिजीज, यहाँ पर लिखा हुआ है डाइट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हेल्दी लाइफ्स को प्रमोट करती हैं, ठीक है जी। एट द सेम टाइम एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इंसान की हेल्थ को बेहतर करती हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट बेहतर है, इर्द गिर्द हमारी कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तो हम लोग बेहतर फील करेंगे। ये क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो जस्ट मैंने अपनी तरफ से ये बेसिकली बनाए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर खुद से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी चीज़ें। और एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें शॉर्ट हैं, कम हैं, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। एट द सेम टाइम ये सब चीज़ें इसको क्रैम नहीं करना, आपने क्रैमिंग नहीं करनी। जस्ट आपने इससे आइडिया का जो है ना बेसिक जो जिस्ट है वो आपने ले लेनी है और अपनी वर्ड्स में आपने खुद इसको लिखना है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट एएफए किंग, रोनाल्ड रॉड्स, ठीक है। एएफए किंग का क्या जो है कंट्रीब्यूशन है, वो एक इंग्लिश फिजिशियन थे, ठीक है। ट्रॉपिकल मेडिसिन के अंदर उनका बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल है, इनकी जो सिग्निफिकेंस है और रिसर्च के जो है वो मलेरिया के ऊपर है, ठीक है। तो इनका जो रोल है वो मॉस्किटोज़ जिस तरह बाइट करते हैं, उसका लेटर जो इम्पैक्ट होता है उसके बारे में इन्होंने बताया है। रोनाल्ड रॉस जो हैं, ये ब्रिटिश फिज़िशियन हैं, ठीक है। मारियोलॉजिस्ट भी हैं, मलेरिया के ऊपर इन्होंने भी जो है स्टडी की है। एनोफिलीज़ जो मॉस्किटो मलेरिया जिससे हो जाता है उसके बारे में इन्होंने बताया, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अल्फोंसे लेवेरॉन की बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या है, ये एक फ्रेंच फिज़िशियन है। इन्होंने भी प्लाज्मोडियम रिलेटेड चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया कि कैसे इंसान के अंदर जो है वो जब एक मॉस्किटो काटता है तो प्लाज्मोडियम इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया कि प्लाज्मोडियम कैसे हमारे पास जो है वो पैरासाइट द पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 5th है, इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे तो नॉर्मली कम आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आ जाएँ तो आप इस तरह से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर है कि डिफरेंट चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, कैट का कलर, लीव्स, क्लाइमेट ऑफ डेज़र्ट, सॉन्ग्स ऑफ बर्ड और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस भी दी गई हैं। तो इस तरह से आपने इसको अटेम्प्ट करना होता है कि डिस्क्रिप्शन जो क्वालिटेटिव के अंदर है उसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं है, जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर न्यूमेरिक मेजर्समेंट इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपने अटेम्प्ट करना है। समरी हम मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ नोबेल प्राइज़ विनर गिव अ हाइपोथेसिस अबाउट इफेक्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। Can it be wrong? Why? Developed deduction from this hypothesis, vaccination of COVID-19 can reduce the severity of complication in case of infection. Yes. हाइपोथेसिस कभी-कभी रॉन्ग भी हो सकता है। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि आपने एक वाइल्ड गेस लिया है पहले, जब आपने कोई रिसर्च किया है, कोई टॉपिक चूज़ किया है, उसके ऊपर आपने एक एज़्यूम किया है कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी रिसर्च एंड हो, तो वैसा ही उसकी कंक्लूजन निकले, ठीक है? तो ये बेसिकली इसका आंसर है। व्हाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू इरेडिकेट मलेरिया, बिकॉज़ इरेडिकेटिंग मलेरिया इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है वो हर एक के अंदर है, ठीक है? कुछ का प्लाज्मोडियम इनएक्टिव होता है, कुछ का एक्टिव होता है तो उसको मलेरिया हो जाता है, ठीक है? इसलिए इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट है इरेडिकेट करना। व्हाई रॉस डिड नॉट अलाउ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन? Ross did not allow infected mosquito to bite a healthy person because he was conducting controlled experiment to prove the mosquito were the transmitted vector for malaria. तो ये सिंपल सी बात है कि उन्होंने इसलिए ये कहा था कि रॉस डिड नॉट अलाउ इन्फेक्टेड पर्सन टू बाइट अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो को दोबारा हेल्दी पर्सन से ना हेल्दी पर्सन को ना कटवाएं उस मॉस्किटो से, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी और को इन्फेक्ट करके आएगा तो उसकी चीज़ें जो होंगी, उसकी जो फॉर एग्जांपल कह सकते हैं वायरस होगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे बंदे के अंदर और मजीद डिजीजेस जो हैं वो जनरेट करने का खदशा होगा। Question 11 is hepatitis B virus was found in person blood of 10 person. Only 6 of them were suffering from hepatitis B disease. Why? हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो प्रेजेंट होता है इंसान के ब्लड के अंदर, ठीक है, और वो डिजीज़ नहीं कॉज कर रहा होता, ठीक है।
जबकि कुछ लोग जो होते हैं वायरस कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम दिस वायरस इन देयर ब्लड स्ट्रीम बट नॉट एक्सपीरियंस द लिवर डैमेज और इलनेस एसोसिएटेड विद द डिजीज़। तो ये डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर, ठीक है? कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है, क्या वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है? कंट्रोल कर पा रहा है डिजीज़ को कि नहीं, ठीक है जी? तो ये बेसिकली क्वेश्चन्स थे, शॉर्ट क्वेश्चन्स थे रिगार्डिंग चैप्टर 1 बायोलॉजी के, ठीक है? और इसके लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर भी मैं लेक्चर बनाऊँगी। अगर आपको ये लेक्चर ठीक लगा और अगर आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी लेक्चर्स, तो काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। So that's all students. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.